अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। हेलो, गुड इवनिंग, मैं हूं इरफान गुप्ता जी। आज जो इस आईपीएल को तड़का चाहिए वो मिल रहा है, क्योंकि आज भारतीय क्रिकेट के दो बड़े स्तंभ, दो बड़े सितारे आमने सामने। एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी, एक तरफ है विराट कोहली। कप्तान, कूल, और उसके बाद एक ऐसे खिलाड़ी को वो बेटन भारत की देकर गए थे जो भारत को ऊपर तो ले गया लेकिन ट्रॉफी को नहीं जिता पाया। और विराट के खाने में ट्रॉफी आईपीएल की भी खाली है। धोनी 3 बार जीत चुके हैं। विराट की टीम ने इस साल आगाज बड़ा अच्छा किया था, पहले चारों मैच लगातार जीते, लेकिन उसके बाद से पहाड़ से नीचे उतरना शुरू हो गए। आखिरी 4 मुकाबलों में से एक ही मैच बैंगलोर ने जीता है, और जो उनका इस फेज में यानी कि पार्ट 2 में जो पहला मैच हुआ 92 ऑल आउट। अब कभी कभी क्या होता है ना, 92 ऑल आउट होने से आपको फायदा होता है, क्योंकि आप समझते हैं यार इससे बुरा तो हो नहीं सकता, अब खेलते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सामने ऐसी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके पास न सिर्फ इस बार खिलाड़ी हैं, बल्कि जीत के साथ जिस तरह से मोमेंटम उनको मिला है, आसान तो विराट और उनकी टीम के लिए नहीं होगा। और विराट के लिए चिंता इस बात की भी है कि उनके रन, मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स, इनके रन बड़े जरूरी हैं। लेकिन जिस तरह पिछले मैच में सारी की सारी बैटिंग ऑर्डर उनकी फेल हो गई, अगर ऐसा हुआ तो फिर आज भी उनके लिए आसान नहीं होगा। इसको सदर्न डार्बी कहते हैं, चेन्नई वर्सेस बैंगलोर। ये पॉइंट्स टेबल है। चेन्नई आप देखें, कहते हैं ना विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, 1 या 2 मैच जीत गए तो ये आखिरी 4 में चले जाएंगे, लेकिन ये आखिरी 4 के लिए नहीं लड़ रहे, ये टॉप 2 के लिए लड़ रहे हैं। और बैंगलोर भी आखिरी 4 के लिए मुझे लगता है कि शायद इतना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। 6 मैच इनके बचे हैं, 6 में से 2 या 3 मैच जीतकर भी बैंगलोर आखिरी 4 में जा सकता है, लेकिन उनको मोमेंटम भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि शायद विराट की अचानक से कप्तानी छोड़ने के फैसले के बाद से जो ड्रेसिंग रूम में थोड़ी बहुत हलचल थी, उससे भी इस टीम को उभरना होगा। प्लेऑफ के नजदीक हैं दोनों टीमें, लेकिन यहां से मोमेंटम भी चाहिए। बैंगलोर के लिए जरूरी होगा कि विराट क्या करते हैं, विराट के बल्ले से रन कितने निकलते हैं, क्योंकि दोनों कप्तान जब एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो बल्ले से रन बनाते हैं। धोनी ने भी बैंगलोर के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है और विराट ने चेन्नई के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। ये देखिए, अब धोनी का जो कुल बैंगलोर के सामने जो रिकॉर्ड है वो 824 रन है, शानदार औसत है T20 के लिहाज से, और स्ट्राइक रेट भी उनकी बेहतरीन है, बेहतरीन है। लेकिन अगर हम विराट की बात करें, जब वो चेन्नई के खिलाफ खेलते हैं तो तकरीबन वही एवरेज है विराट की भी। स्ट्राइक रेट थोड़ी कम है, वो इसलिए कम है क्योंकि धोनी फिनिश करते हैं और विराट ऊपर से पारी को सेटअप करते हैं। तो मदन जी है मेरे साथ, और मदन जी, बैंगलोर 92 ऑल आउट के बाद आ रहा है। अगर आप चेन्नई की बात करें, पहले मैच में वो भी 24-4 आउट हो गए थे। आज किसका पलड़ा आपको दिखता है जीत की तरफ ज्यादा जा रहा है? देखिए, अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि चेन्नई का जो पलड़ा है थोड़ा सा भारी इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक लास्ट मैच जो है काफ़ी अच्छा मैच जीता है। जब 30 पे 4 आउट हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर आप मैच जिता के ले जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल, जो मोमेंटम की आप बात कर रहे थे, वो उनके पास है। और उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। डुप्लेसी के वापस आने से और ज़्यादा उनकी टीम जो है ज़्यादा मजबूत होगी। और उसके साथ ऋतुल राज, ये जो खिलाड़ी हैं, जितने भी जडेजा हुआ, ब्रावो, इन्होंने देखिए कैसे मैच निकाला है। और सबसे अच्छी बात है, उनके पास एक ऐसा कैप्टन है जिसको पता हर सिचुएशन पे मैच को कैसे निकाला जाता है। और सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, बॉलिंग अटैक उनका काफ़ी अच्छा है, पर सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो फेवरेट रहेगी आज चेन्नई रहेगी। पर कोई 2020 क्रिकेट है, इसमें कुछ पता तो मदन जी, वैसे आपने आज पीली जर्सी पहनी है, पीली शर्ट पहनी है, पता नहीं आप शायद एक इंडिकेशन दे ही रहे हैं कि आप का खुद का पर्सनल झुकाव किस तरफ है। लेकिन MS धोनी के लिए एक चिंता है, उनका बैटिंग ऑर्डर चिंता है, क्योंकि देखिए पिछला मैच आप जीत गए, लेकिन वो भी तब जीते जब नीचे से ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ और नीचे से 2 खिलाड़ियों ने रन बनाए, उनके टॉप ऑर्डर ने भी रन नहीं बनाए हैं। खासतौर से फिर बात वही आ जाती है कि सुरेश रैना क्या करते हैं, MS धोनी खुद क्या करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए निर्भर करता है। सुरेश रैना एक्सपीरियंस है, और MS धोनी के देखिए MS धोनी क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं खेल रहा, इसी वजह से वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और कम से कम उनके अगर थोड़े से बल्ले से रन निकलते हैं, आने वाले मैचों में हो सकता है कि उनकी फॉर्म थोड़ी सी वापस लौट कर आए। पर ये जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इनका रन बनाना बड़ा ज़रूरी है शुरू में।
और देखिए ये क्या होता है, सिचुएशन को रीड करना 2020 में बड़ा ज़रूरी है। देखिए लास्ट एक मैच जो हारा है राजस्थान रॉयल जीता है, वो कैसे जीता है, बट उन्होंने मैच जिन थ्रो किया कैसे थ्रो, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन पे किस मैच कैसे मैच को निकाला जाता है। ये चेन्नई के पास है, ये जो सबसे अच्छी बात है। इन दोनों का जो आखिरी मुकाबला, मतलब इस साल जो पहला फेज था उसमें जो मुकाबला हुआ था 69 रन से चेन्नई ने जीता था। उसमें जो मैच में भी विराट के रन नहीं थे। विराट समहाउ मदन जी जूझ रहे हैं पर्सनल फॉर्म से। अब जो मर्जी कहें, पिछले 1-2 हफ्तों में कप्तानी को लेकर, उनकी फॉर्म को लेकर सवाल इतने हो गए हैं। अब बड़ा जरूरी हो जाएगा कि विराट किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और जितने क्रिकेट फैंस हैं, एक वो देखेंगे विराट के मैं फैन हूं, मैं आरसीबी के लिहाज से देखता हूं, दूसरा आप हिंदुस्तान के लिहाज से भी देखते हैं कि भैया वर्ल्ड कप भी आना है। वर्ल्ड कप में विराट किस फॉर्म में जाते हैं, किस मोमेंटम के साथ जाते हैं, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन विराट का भी रिकॉर्ड अगर हम आपके स्क्रीन पर रखें, एक ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर और एक नंबर 3 के तौर पर, खैर मतलब आप देखें उसमें अब सवाल यही आ जाता है कि वो कहां खेलें। छोटा सैंपल साइज है, छोटा सैंपल साइज है, लेकिन क्या किया जाए। जी नंबर 3 या नंबर 1 विराट का? विराट मेरे से नहीं, देखिए विराट को नंबर 1 पे ही बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो अगर जब जैसे वो खेलते हैं अपनी फ्रेंचाइज से, आरसीबी से, तो ओपन करते हैं, बट अच्छा स्टार्ट होना बड़ा ज़रूरी है। और ये बात सही है आपने कहा कि उनके ऊपर प्रेशर तो ज़्यादा है, जैसे उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया उसके हिसाब से उनकी फॉर्म इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वर्ल्ड कप भी आने वाला, आपको अच्छी फॉर्म में भी रहना है, तो ये तो प्रेशर है ही है। पर एक प्रेशर है जीतने का, जो कि आरसीबी ने कभी ट्रॉफी जीती भी नहीं है। पर आपको मैच बाय मैच अगर आप जाते हैं तो प्रेशर कम लगता है। जब अगर आप टूर्नामेंट जीतने की बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आएगा। लग रहा है कि विराट कोहली का चलना बड़ा जी मदन जी, क्या आपको लगता है कि विराट ने, ठीक है जब ओपन किया था मुझे याद है उनका बेस्ट ईयर आईपीएल का तभी था, उन्होंने क्या जबरदस्त बैटिंग की थी, लेकिन अब कप्तान ये समझ गए कि अगर विराट करने ओपन आएंगे तो हमें स्पिनर से बॉल करवाना है। क्या स्पिनर, खासतौर से लेग स्पिनर को देखकर आपको लगता है कि विराट के जहन में कोई डाउट्स आ जाते हैं, वो कमजोरियां उनकी बाहर आ जाती हैं जहनी तौर पर भी? देखिए विक्रांत, होता क्या है कि जब आप किसी बॉलर से ज़्यादा बार आउट हो जाते हैं तो आप एक कहते हैं ना सेल्फ डाउट क्रिएट होता है वहाँ पर। जैसे देखिए इंग्लैंड में जब बैटिंग कर रहे थे वो खेल काफ़ी अच्छा रहे थे, ऑफ साइड ऑफ स्टंप चल रहे थे, पर एक डाउट क्रिएट हुआ उनके मन में आउट साइड ऑफ स्टंप, और वहाँ पे वो आउट भी हुए, क्योंकि वहाँ छोड़ूं या ना खेलूं या ना खेलूं, ये भी मन में आ जाता है। पर इतना बड़ा खिलाड़ी है, इसको एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसने हर परिस्थितियों में, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में आके बाहर निकला है और बड़े रन बनाए हैं। इसीलिए तो हम उसको दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन कहते हैं। बट विराट को देखना है अब ये है कि वो अपनी टीम को कैसे देता है, रन कैसे बनाता है, जो उसके लिए खुद के लिए ज़रूरी है, और उसके साथ साथ अगर वो खुद करेगा तो टीम को भी बेनिफिट होगा। अब बॉलिंग भी अगर आप देखें, शायद कंडीशंस के लिहाज से यूजी चहल कैसा बॉल डालते हैं इस पर निर्भर करेगा। उधर से एमएस धोनी मोइन अली का इस्तेमाल कैसे करते हैं बदल जी, उस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन एक सवाल रहेगा एमएस के लिए आज कि सैम करन चूंकि अपना क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं, उनको 11 में अगर खिलाया जाए तो किसकी जगह खिलाया जाए, क्योंकि ब्रावो ने पिछले मैच में आकर नीचे से वो रन भी बनाए और 3 विकेटें भी लिए। नहीं देखिए, मेरे विचार में डेवन ब्रावो को ही खिलाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर एनालाइज जब करता हूँ, मैं देखता हूँ कि डेफिनेटली ब्रावो जो है बेटर बॉलर, उसके बाद वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। देखिए उन्होंने पिछले जब इन्होंने चेन्नई ने जो आईपीएल के टाइटल जीते हैं तो उनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है डेवन ब्रावो का। तो मेरे विचार में डेवन ब्रावो को खिलाना चाहिए इंस्टेड ऑफ सैम करन। चलिए, बड़ा मुकाबला है जी, और शायद जिस तड़के की जरूरत थी इस आईपीएल में वो आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। एक तरफ चेन्नई, एक तरफ बैंगलोर, एक तरफ धोनी, एक तरफ विराट कोहली। बहुत कुछ आज के मैच पर निर्भर करेगा कि भाई ना सिर्फ वर्ल्ड कप के लिहाज से बल्कि इस आईपीएल के लिहाज से क्या होता है। लेकिन
हम स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पर तो लाइव आते ही हैं 6:30 बजे के बाद से, पूरा मैच हम उस पर देखते हैं, आप लोग भी जुड़ते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। और साथ ही साथ एक बार फिर आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स तक का जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है। और स्पोर्ट्स तक का ऐप लॉन्च होने का मतलब है कि आपके हाथ में, आपके फोन में खेल की दुनिया है। ना सिर्फ क्रिकेट या आईपीएल, बल्कि बाकी खेल भी आपकी मुट्ठी में, आपकी जेब में। आपको जाना है, अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आपको ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है स्पोर्ट्स तक ऐप, और अगर आपके पास एंड्रॉयड का फोन है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है स्पोर्ट्स तक ऐप। अगर आप एक बार इसको डाउनलोड करेंगे, जिसके लिए सिर्फ 20 सेकंड का वक्त लगता है, ये फ्री है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, आप लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, और वीडियोस भी हैं। आपको तमाम खेलों के वीडियोस मिलते हैं, हाइलाइट्स मिलती हैं। जब मैच चल रहा होता है आपको लाइव स्कोर्स मिलती हैं। जैसे होता है ना कि हम अगर मैच नहीं देख पा रहे हैं तो लाइव स्कोर, बॉल बाय बॉल कमेंट्री, वो ना सिर्फ आईपीएल बल्कि पूरी दुनिया के खेलों की लाइव स्कोर्स आपको मिलेंगी। आपको इनसाइट्स मिलते हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, आपको तमाम तरह की चीजें मिलती हैं। और जितना डेटा हमने यहां पर दिखाया है ये भी आपको मिला है स्पोर्ट्स तक ऐप से। साथ ही साथ हमेशा की तरह आज शाम 6:30 बजे हम और आप जुड़ेंगे स्पोर्ट्स तक का यूट्यूब चैनल पर। उसके लिए भी आप जानते हैं कि जब मैच शुरू होता है 1 घंटा हम चर्चा करते हैं, जिसमें आप भी जुड़ते हैं, हजारों की तादाद में आपके सवाल भी लिए जाते हैं कि सीएसके के खिलाफ आरसीबी का आज विराट मंत्र क्या होगा। फिर उसके बाद जब मिड इनिंग शो होता है 9 बजे तो भी हम स्पोर्ट्स तक पे लाइव होते हैं। रात को जब मैच खत्म होता है तो भी स्पोर्ट्स तक पे लाइव होते हैं। तो आपको करना यह है कि आपको स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन की घंटी को बजाना है। अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।